हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेंडर इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम देखने वाले हैं जेंडर इनइक्वालिटी इन लेबर मार्केट एंड जेंडर वेज डिस्पैरिटीज़ एंड women and globalization. So without wasting any time, let's discuss firstly the concept of gender inequality in labor market and the causes of wage discrimination in labor market. देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए, हमारी जो लेबर मार्केट होती है वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, या फिर हम कहते हैं कि वेज डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। महिलाओं की वेजेस कम होती है एज़ कंपैरिजन टू मेन। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के क्या कॉजेज़ है, ये अभी हम देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा एजुकेशनल अटेनमेंट, कि महिलाएं जो है कई सारी ऐसी फील्ड होती है, जैसे कि हमारी टेक्निकल फील्ड हो गई, इंजीनियरिंग फील्ड्स हो गई, वहाँ पे महिलाएं जो है बहुत कम देखने को मिलती है। तो अगर उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, अगर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अच्छी नहीं होगी, तो उनको हायर पेड जॉब्स भी नहीं मिल सकती है। इसीलिए क्या होता है कि वीमेन की अगर एजुकेशनल लेवल कम है तो जॉब भी उनको लो लेवल की ही मिलती है एंड वेजेस भी उनकी कम ही होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ जॉब या फिर जॉब रोल एंड एस्पिरेशन। देखिए, आपका जॉब का क्या टाइप है। एक आपकी जॉब जो है एक हायर पेड जॉब है, जैसे कि एक बॉस वाली जो जॉब होती है जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, वो वाली जॉब है, या फिर आप सिंपल एक नॉर्मल वर्कर का काम करते हो। तो ऐसे इस सिचुएशन पर भी आपकी जो वेजेस है वो डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए, अगर एक बॉस वाली जॉब, या फिर हम कहते हैं कि मान लीजिए अगर आप एक कंपनी में मैनेजर हो, तो एक मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं इन हायर पेड जॉब्स में नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो वो हमेशा यही सोचती है कि उनकी जॉब ऐसी हो जिसके साथ साथ वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभा सके। इसलिए वो अपनी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते जो है एक लो पेड जॉब में जाना ही प्रेफर करती है। उसके बाद है हमारा प्रेशर फेसिंग वर्किंग वीमेन एंड मैन। देखिए, अब जो वर्किंग मैन एंड वीमेन है उन दोनों पर ही प्रेशर होता है। कैसा प्रेशर होता है? अगर मान लीजिए एक मदर एंड एक फादर है, ठीक है ना, स्पेशली हम बात कर रहे हैं जब एक फीमेल मैरिड हो जाती है एंड वो मदर बन जाती है, तो मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे समाज में ये मानी जाती है कि वो अपने बच्चे की अच्छे से केयर करें एंड अपने बच्चे को अच्छे से संस्कार दे एंड अपने बच्चे की अच्छे से, मतलब एक हाउस होल्ड जो वर्क होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी समझी जाती है। लेकिन मेन पे जो प्रेशर होता है वो ये होता है कि जब वो फादर बन जाते हैं उसके बाद उनको ये प्रेशर रहता है कि उनको जो है अब ज़्यादा अर्निंग करनी है, ज़्यादा कमाई करनी है, ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेशन दे सके एंड अच्छे से उसकी जो डेवलपमेंट है वो हो सके। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि महिलाएं जो है उतने ही काम तक सीमित रह पाती है जहाँ तक वो अपने फैमिली के प्रेशर एंड अपने वर्क प्रेशर को अच्छे से मैनेज कर सके। लेकिन जो मेन होते हैं वो हायर पेड जॉब में ज़्यादा जाते हैं ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सके। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेशर फेसिंग वर्किंग वीमेन एंड मेन। उसके बाद है डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क प्लेसेस, कि महिलाओं के साथ जो है पुरुषों के कंपैरिजन में कुछ अलग बिहेव किया जाता है जब वो अपने काम पे जाती है। ठीक है, उसके बाद है ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। देखिए, हमारे समाज में जो है कुछ एक ऐसे व्यवसाय है जो जहाँ पे स्पेशली ये कहा जाता है कि ये काम सिर्फ मेल करते हैं। तो अगर वहाँ पे फीमेल चली जाती है तो लोगों का उनके साथ जो बिहेव होता है वो कुछ अलग टाइप का बिहेव होता है, या फिर उनका जो बिहेव होता है वो महिलाओं को शायद स्वीकार नहीं होता है। तो कई बार तो महिलाएं वो अपना काम ही छोड़ देती है। अगर काम नहीं भी छोड़ती है तो वो ऐसे लेवल की जॉब में जाना चाहती है जहाँ पहले से भी और महिलाएं काम कर रही हो, फिर चाहे वो कोई छोटे लेवल का काम ही हो। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन एंड डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क प्लेसेस। तो ये थे कुछ रीजंस हमारे जिसकी वजह से वेज डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है लेबर मार्केट में। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ डाटा मैंने आपके लिए लाया है, जिसमें कि सबसे पहले है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो हमारा 2022 में आया था, उसमें इंडिया का रैंक 137th है एंड टोटल कंट्रीज़ कितनी थी? 146। देखिए, टोटल कंट्रीज़ 146 थी एंड इंडिया का रैंक 137 था। एंड
अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ऑफ 2022-23, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर मैन इंक्रीज फ्रॉम 75.8% टू 78.5%। मतलब कि हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ मैन है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वो कितना है 78.5%, एंड फीमेल का कितना है 37%। अब आप डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं एंड खुद आइडिया लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं एंड पुरुषों में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो फीमेल है उनको रफली 22% लोअर सैलरी दी जाती है एज़ कंपैरिजन टू मैन। एंड हमारी जो अभी नोबेल प्राइज़ विनर है क्लाउडिया गोल्डिन, जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था, उनका कहना था कि जो सोशल स्टिग्मा लेजिस्लेशन एंड अदर इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स डेटर वीमेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इकोनॉमिकली इन द सोसाइटी। मतलब कि हमारे जो समाज की प्रथाएं हैं, हमारे समाज के जो कानून होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स होते हैं, उनकी वजह से महिलाएं जो है इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है सोसाइटी में। मतलब कि वो ज़्यादा कमाई वाले काम नहीं कर पाती है। ठीक है ना, तो ये है। उसके बाद है अब हमारे पास कि विमेन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस यूनिट नंबर 3 में। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको पता है कि जब हमारी कंट्री जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ विश्वव्यापी रूप से व्यापार करने लगती है, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था हो जाती है। एंड ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब जब वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हमारा संबंध अच्छे बनने लगते हैं, इंटीग्रेशन हो जाता है, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, सभी कंट्रीज़ के साथ होता है। एंड इसका अब देखिए इसमें हमने क्या बताना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा है विमेन के ऊपर। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जब कोई चीज़ इम्पैक्ट हो करती है तो वो पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट करती है एंड नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन, के जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तब से विमेन पे कौन कौन से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पड़े हैं। जिसमें कि सबसे पहले है हमारे पास इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ है कि हमारा नई नई इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश होने लगी है, तो उसमें क्या है कि महिलाओं को भी अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली है एंड इंक्रीज़ हुआ है हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में। उसके बाद है इंक्रीज़ इन एवरेज वेज ऑफ विमेन। अब महिलाओं की अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी वेजेस में भी इंक्रीज़ होगा, तो उनकी जो वेजेस है वो भी इंक्रीज़ होने लगी है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मतलब कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, जो पहले घरेलू लेवल पे होता था, फार्म लेवल पे जो महिलाएं काम करती थी, अब वो जो है अच्छी अच्छी मशीनों ने उसकी जगह ले ली है। अब महिलाओं पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो अब वो काम जो है महिलाओं का थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, उसके बाद है बेटर हेल्थ कंडीशन ऑफ वीमेन। अब देखिए पहले महिलाएं जो है अपने फार्म में काम किया करती थी, अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते जो है अपने खेतों में भी काम करती थी, जिससे क्या होता था कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ जो है होते रहते थे। एंड अब क्या है कि अब मशीनों के आने के बाद जो है महिलाओं की हेल्थ कंडीशन भी अच्छी होने लगी है। क्यों? क्योंकि अब उनको जो है उतने ज़्यादा अपने फार्म में काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीजिंग रोल ऑफ वीमेन इन सर्विस सेक्टर। मतलब कि जब से हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से क्या है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा टेली कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, हमारा IT सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, या फिर हमारा एयरलाइंस सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया। यहाँ पे जो है बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि स्पेशली जो सीट्स होती है वो महिलाओं के लिए ही होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका एयरलाइन सेक्टर है तो वहाँ पे जो एयर होस्टेस होती है तो वहाँ पे प्रेफरेंस महिलाओं को दी जाती है। ठीक है, तो ये जो कुछ ऑक्यूपेशंस है यहाँ पे अब स्पेशली महिलाएं काम करने लगी है एंड महिलाओं की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद है अपॉर्चुनिटीज़ इन मल्टीनेशनल कंपनीज़। मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आने के बाद क्या हुआ है कि ये जो कंपनीज़ होती है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड नहीं होती है। इनको बस अपने काम से मतलब होता है कि इनको अच्छा काम मिलना चाहिए, फिर ये मैटर नहीं करता कि वो काम मेल करता है या फीमेल करती है। ठीक है, इनको बस अपने काम से ही मतलब होता है। इसलिए क्या है कि जो महिला डिज़र्व करती है कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाके काम कर सके, उनको जो है वहाँ पे काम करने का मौका मिला है। तो ये सारे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद वीमेन की कंडीशंस में। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की, कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है।
देखिए, सबसे पहला है डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वीमेन। देखिए, इसमें क्या है कि अगर एक महिला मैरिड है एंड स्पेशली अगर वो मदर है, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने बेबी के साथ साथ अपने काम की भी है, ठीक है ना। मतलब अपने बच्चे को संभालने के साथ साथ उसके ऊपर अपने काम का भी प्रेशर है। तो अब क्या है कि पहले महिला का सिर्फ एक काम था कि उसकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको निभानी थी, लेकिन अब क्या है, अब उसको जो है अपने काम के साथ साथ जो है अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। उसके बाद है अब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल वीमेन। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या है कि नई नई कंपनीज़ बनी हैं, नई नई कंपनीज़ में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोगों को काम दिया जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई रूरल वीमेन काम करने जाती है तो आपको पता है कि रूरल एरियाज़ में महिलाओं को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। बहुत जगह ऐसा है कि नहीं होती है, बहुत जगह होती भी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अगर वो महिलाएं किसी बड़ी कंपनी में काम करने जाती है तो वो उनकी ड्यू टू लैक ऑफ लिटरेसी या फिर लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस उनको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा अवेयर नहीं होती है अपने राइट्स के प्रति एंड उनको पता नहीं होता है कि इन कंपनीज़ में किस तरीके से उनको टेक्निकली काम करना है, ठीक है। उसके बाद है न्यू फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस एंड इनसिक्योरिटी। अब यहाँ पे क्या है कि महिलाओं के साथ पहले तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो हमारा या तो डोमेस्टिक वायलेंस हम कह सकते थे या फिर हमारा यौन शोषण, इस तरीके से हम कह सकते थे। लेकिन आज की डेट में जो ये जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जब से महिलाएं जो है नई नई कंपनीज़ में काम करने लगी है, तब से नए नए फॉर्म्स आ गए हैं महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशंस के। कहीं ना कहीं उनके साथ वेजेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या फिर उनके साथ किसी और तरीके से जो है शोषण करने की कोशिश की जाती है, या फिर उनको मतलब एक हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा अपने आप को सिक्योर नहीं समझ पाती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एंड यस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न रोल ऑफ वीमेन। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको पता है कि जब हमारा ग्लोबलाइजेशन नहीं था, या फिर हम अगर आज से अगर हम 90s की बात करें, ठीक है ना, 1990s के राउंड अबाउट अगर हम 2000 से पहले पहले की बात करें, जब महिलाओं को अपने अधिकारों का पता नहीं था, महिलाओं को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो उस वक्त क्या था, सिर्फ महिलाओं का ये रोल था कि उनका काम अपना घर का काम करना है या फिर अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। उस वक्त महिलाओं को भी उस चीज़ से कोई भी परेशानी नहीं होती थी, कोई उनको दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है ना। तो उनका सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक ट्रेडिशनल रोल था। लेकिन जब से अब ग्लोबलाइजेशन हुआ है, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हुई है, अब एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया है कि महिलाओं को क्या है, ना तो वो अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर वाली निभा पाती है एंड ना ही वो अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाती है। कहीं ना कहीं महिलाएं जो है एक दुविधा में फंस जाती है कि किस तरीके से वो अपने काम को अपने परिवार के साथ साथ अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज कर सके। तो ये है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वीमेन। आप चाहे तो इसमें और भी अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।